आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी टेस्ट। स्टूडेंट, सिमिलरिटी टेस्ट बेसिकली 3 सिमिलरिटी टेस्ट हैं, जैसे कि आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, सेकंड है साइड 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 सिमिलरिटी टेस्ट, थर्ड है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट। अगर आप लोग इनकी डेफिनेशंस को बुक से मार्क करना चाहते हैं तो आप इनकी डेफिनेशन बुक से भी मार्क कर सकते हैं। बुक पे मार्क करने के लिए आप पेज ओपन कर लें सब स्टूडेंट्स। पेज नंबर 300 के ऊपर स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, जस्ट लाइक दिस जी। एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि ये सिमिलरिटी टेस्ट जो है ये सिमिलर ट्राइंगल्स पे लगेगा, और सिमिलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं जिनकी शेप सेम होती है लेकिन साइज डिफरेंट होता है। अगर आपकी टू सिमिलर ट्राइंगल्स में टू एंगल सेम आ जाएं तो उससे कहते हैं कि यहाँ पे ए सिमिलर टेस्ट अप्लाई होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट पेज नंबर 303 ओपन करेंगे। 303 के अंदर आपका सिमिलरिटी टेस्ट है एस सिमिलरिटी टेस्ट। इफ द थ्री रेशियोज ऑफ द corresponding sides of two triangles are equal then the two triangles are similar। स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर थ्री रेशियोज साइड्स की इक्वल हों तो हम कहते हैं कि एस सिमिलरिटी टेस्ट क्लियर हो गया। और याद रखिएगा ये सिमिलरिटी टेस्ट सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर लगता है, जबकि हमने कंकरेंट टेस्ट में भी एस कंकरेंट टेस्ट पढ़ा था जिसके अंदर थ्री साइड सेम होती थी। यहाँ पे थ्री साइड्स की रेशियो सेम होगी। इफ द थ्री रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसी तरीके से स्टूडेंट पेज नंबर 306 देखेंगे तो आपको यहाँ पे एस सिमिलरिटी टेस्ट मिलेगा। इफ टू रेशियोज ऑफ corresponding sides of two triangles are equal and the pair of included angles are also equal then the two triangles are similar। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग डिस्कस करें कि टू साइड की रेशियोज और वन इंक्लूडेड एंगल। यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इंक्लूडेड एंगल वो एंगल्स होता है जो टू साइड्स के बिटवीन बनता है। अगर टू साइड्स के बिटवीन कोई एंगल बन रहा है तो उसे हम इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे, और अगर टू साइड्स के बिटवीन नहीं बन रहा तो उसे नॉट इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। तो एस सिमिलरिटी टेस्ट के लिए इंक्लूडेड एंगल का होना ज़रूरी है। तो टू साइड्स की रेशियोज और वन इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। स्टूडेंट्स, ये तो था ए सिमिलरिटी टेस्ट हमने पढ़ा, एस सिमिलरिटी टेस्ट पढ़ा और एस सिमिलरिटी टेस्ट पढ़ा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ए सिमिलरिटी टेस्ट है ये बेसिकली टू एंगल्स के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि अगर टू ट्राइंगल्स के अंदर टू सिमिलर ट्राइंगल्स में टू एंगल सेम होंगे तो ए सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई होगा। एस सिमिलरिटी टेस्ट थ्री साइड जिस ट्राइंगल में होंगी उस पर अप्लाई होगा, और इसमें हम थ्री साइड्स की रेशियोज देखेंगे वो इक्वल होंगी। और एस जो सिमिलरिटी टेस्ट है ये टू साइड की रेशियोज और वन इंक्लूडेड एंगल्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट ड्रॉन ऑन अ स्केल बेस्ड ऑन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटी ट्राइंगल्स। अब ये जो ट्राइंगल्स हमें दी गई हैं नीचे मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल का, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, इसी तरीके से ये फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट है, ये सेवन पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एट पार्ट है। अब हमें सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखना है। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट ए जो है वो है एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट उन ट्राइंगल्स में लगेगा जिनमें टू एंगल्स होंगे। सबसे पहले देखें फर्स्ट पार्ट में 75 डिग्री और 40 डिग्री, ये टू एंगल्स हैं हमारे पास। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में देखें स्टूडेंट्स
तो थर्ड पार्ट में भी आपको टू एंगल्स मिल रहे हैं 40 और 75 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये टू ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखें राइट कर दिया कंपेयरिंग ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3, यानी ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 को हमने कंपेयर किया और हमने देखा उसमें कि टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स वन ट्रायंगल के अंदर पार्ट 1 की जो ट्रायंगल है उसके अंदर अगर आप टू एंगल्स देखें तो वो 40 डिग्री और 75 डिग्री है। और इसी तरह शेप 3 देखेंगे, थर्ड पार्ट को देखेंगे तो उसमें भी टू एंगल्स हैं 40 डिग्री और 75 डिग्री। इट मीन द टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 1 आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 3, यानी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर टू एंगल्स सेम हैं। देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और रीजन क्या है, द टू पेड ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि इसमें टू एंगल्स इक्वल हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट, देखें ये सिमिलरिटी टेस्ट हमने बिल्कुल इजी तरीके से चेक कर दिया कि जिस ट्रायंगल में टू एंगल सेम होंगे और फिर दूसरी ट्रायंगल आपने कोई ऐसी फाइंड आउट करनी है कि उसमें भी टू एंगल वही हों जो फर्स्ट वाली में थे, तो बोथ ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगे। कंकरेंट नहीं कहना स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे सिमिलरिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं तो सिमिलरिटी टेस्ट सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर अप्लाई होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे पार्ट ए ही के कोई और ट्रायंगल्स हम चेक करेंगे जिसमें टू एंगल्स हों। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ ट्रायंगल देखें तो यहाँ पे हमारे पास टू एंगल्स हैं 40 और 85 और इसके साथ साथ 7 ट्रायंगल्स हैं, इसमें भी टू एंगल्स हमारे पास हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक बात नोट की आपने कि हमारे पास फिफ्थ ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल्स थे वो 40 और 85 थे, जबकि 7 ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल है वो 40 और 55 हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ को, तो पार्ट नंबर फिफ्थ में टू एंगल्स हमारे पास हैं 40 और 85, और इसी तरीके से अगर हम 7 पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल है वो 40 और 55 है, लेकिन दोनों में टू एंगल्स मौजूद हैं। तो यू नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं, हो सकता है वो 85 हो। तो 180 में से ये दोनों एंगल्स माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस 55 माइनस 40 इज इक्वल टू 85 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 85। तो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर भी दो एंगल 40 और 85 आ गए और फिफ्थ पार्ट में भी 40 और 85 आ गए। इट मीन के फिफ्थ और 7 ट्रायंगल्स बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ट्रायंगल 5 एंड ट्रायंगल 7, the two angles of triangle 5 are equal to the two corresponding angles of triangle 7. Therefore, two triangles are similar, two pair of corresponding angles equal. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि फिफ्थ पार्ट और 7th पार्ट के अंदर भी टू एंगल सेम है, यानी यहाँ पे भी एंगल सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई हो गया। तो आपने देखा कि हमें टू पेयर्स इस क्वेश्चन में मिले जिन पे एंगल सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई हो रहा था। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एस सिमिलरिटी टेस्ट। अब एस सिमिलरिटी टेस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास 3 साइड्स होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि किस किस पार्ट में 3 साइड्स हैं, उसको चेक करने के लिए अगर आप देखें सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट के अंदर 3 साइड्स हमारे पास हैं 12 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ आपने पहले ही चेक कर लेना है कि सबसे बड़ी साइड 12 सेंटीमीटर है, उससे कम 8 सेंटीमीटर है और सबसे कम 7.8 सेंटीमीटर है। इसके साथ अगर हम 6 पार्ट को देखते हैं तो 6 पार्ट के अंदर भी 3 साइड्स हमारे पास हैं 4 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यानी हमें पॉसिबिलिटी मिल गई कि ये दो ट्रायंगल जो हैं इनको कंपेयर करके चेक किया जा सकता है कि यहाँ पे एस सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। एस सिमिलरिटी टेस्ट बेसिकली है क्या कि 3 साइड की रेशियो इक्वल हो। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 12 सेंटीमीटर, और इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर। सो हमने 12 और 6 की रेशियो ले लेनी है। 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे दोबारा इसमें। अब 12 से कम वाली साइड कौन सी है, 12 से कम है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 6 से कम कौन सी है, 4। इसका मतलब 8 डिवाइडेड बाई 4 आ गया हमारे पास। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। और इसी तरीके से अगर हम लास्ट साइड देखें
तो इसमें 7.8 सेंटीमीटर सबसे छोटी साइड है और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइड जो है वो 3.9 है। तो 7.8 को 3.9 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास फिर 2 आ गया। तो हमने 3 साइड्स की रेशियोज ली तो सेम आ गई। और यही हम कह रहे थे कि कंपेयरिंग ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 6 दीज रेशियोज आर इक्वल, जो हमने अभी फाइंड की हैं। 12/6 इज इक्वल टू 2, 8/4 इज इक्वल टू 2 और 7.8/3.9 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ आपने एक बात नोट की कि हमने 3 रेशियोज फाइंड की। अब रेशियो के लिए ज़रूरी है कि 2 साइड आपने इस तरीके से लेनी है कि लार्जेस्ट साइड को लार्जेस्ट साइड से डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट साइड को स्मॉलेस्ट साइड से डिवाइड करना है, और जो रिमेनिंग साइड बच जाएगी यानी जो मिडल पे होगी उसको उससे डिवाइड करना है। तो इस तरीके से अगर तीनों साइड की रेशियो सेम आ जाए तो देन आपने क्या करना है, देन आपने बता देना है कि ये यहाँ पे SSS कंकरेंट टेस्ट अप्लाई हो रहा है, SSS सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई हो रहा है। सो अगर हमारा SSS सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई हो जाता है इट मीन्स कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम क्या लिखेंगे, द 3 रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग sides of triangle 2 and triangle 6 are equal, therefore two triangles are similar। और रीजन क्या है, the 3 ratios of the corresponding sides are equal। स्टूडेंट इसी तरीके से आपने सी पार्ट करना है। सी पार्ट क्या है आपके पास, SAS सिमिलरिटी टेस्ट, यानी आपने 2 साइड की रेशियो चेक करनी है और इसके साथ साथ आपने एक एंगल देखना है। तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क है जिसको आपने कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। और ये डायरी अपनी नोट कर लेंगे सब बच्चे। क्लास वर्क आपका एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1AB और होमवर्क है डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10B का सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इन तीनों सिमिलरिटी टेस्ट, जो AA सिमिलरिटी टेस्ट है, SSS सिमिलरिटी टेस्ट है और SAS सिमिलरिटी टेस्ट है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पेज नंबर 300, 303 और 306 पे मार्क करवाई है, उनको आपने याद भी करना है और उन्हीं डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चंस के ऊपर सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई करने हैं और बताना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। मैं लास्ट में आपको फिर थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूँ कि कंकरेंट टेस्ट और सिमिलरिटी टेस्ट जो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी टेस्ट सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर अप्लाई होगा और जब वो पास होगा, क्लियर हो जाएगा, तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी आपस में। और अगर हम लोग कंकरेंट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल्स कंकरेंट होंगी और कंकरेंट टेस्ट कंकरेंट ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होगा और सिमिलर टेस्ट सिमिलर टेस्ट पे ट्रायंगल पे अप्लाई होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।